हाय गाइज, हाउ आर यू, व्हाट आर डूइंग गाइज। दोस्तों मैंने आपको बताया था बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनसे मैंने पर्सनली इंक्वायरी भी किया था और जो रिकमेंडेशन होता है, क्वेरीज होता है, वो भी पूछा था उन सब से कि दोस्तों इसमें अगर आप टाइटल देखे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि जो व्यूअर आते हैं वो पूरे वीडियो डिटेल में नहीं देखते हैं। तो मैं आशा करूँगा आपसे कि जो आप पूरे वीडियो देखें, आपको इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपको कुछ फ़ायदे वाला बात बताने वाला हूँ इसमें। तो इसीलिए मैं कहूँगा अगर आप इंडियन स्टूडेंट है या कोई भी नेफलीज स्टूडेंट है, आप कहने का मतलब कि जो एक कॉम्पिटिटिव माहौल खोज रहे हैं जैसे कि प्रिपेयर करने के लिए एमबीबीएस के, तो उस माहौल को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इस जो हमारा जो इफोर्ट होने वाला है वो सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करने वाला है कि कैसे एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव किया जाए और कैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा प्रोडक्टिविटी निकाला जाए, उस पर बात करेंगे हम दोस्तों इसमें। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट है, तो जब मैंने पहला क्वेश्चन पोस्ट किया था उस पर व्यूज आगे 1.5 के भी व्यूज है, अबाउट 202 के व्यूज हो गया है। तो उसमें मैंने बात किया था स्टूडेंट सबसे, यानी मैंने बताया था कि दोस्तों आप अगर क्वेश्चन ऐसा इस तरह से अगर नेपाल में हो या केटीएम काठमांडू वैली में हो, तो आप नेम के इंस्टीट्यूट में या वाइब्रेंट या दूसरे कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन प्रिपरेशन करा रहा है, वहाँ पर जाकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके वीकली टेस्ट के बेसिस पर दे सकते हैं और अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक आपको रियल एग्जामिनेशन को इवैल्यूएट करने के भी मौका मिल जाएगा और दूसरे कहने का मतलब कि आपको अपने आप के पूरे जो कंपटीशन है कितने में पानी में हो वो भी जानने को मौका मिल जाएगा। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गए, दिए और करे, और जो इंडियन स्टूडेंट नहीं आ पाते थे उनके लिए मैंने बोला था कि दोस्तों आप इसी क्वेश्चन को मैं फ़ोटो खींचकर मैंने फेसबुक पेज पर रख दिया है। तो वहाँ पर बहुत स्टूडेंट का क्वेरी आया कि सर मैं फेसबुक तो चलाता नहीं हूँ। तो मैंने बोला कि जे तो मैं तो दूसरा कुछ कर नहीं सकता हूँ। और कोई स्टूडेंट कहा कि जे कि पीडीएफ बना कर दे दिए सर, गूगल ड्राइव में अपलोड कर दीजिए, पीडीएफ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार हम सोचेंगे उस पर पीडीएफ बनाने पर, क्या बात है, सोचने में क्या जाता है, कुछ नहीं। तो उस पर सोचा और अपने जो मेरे टीम है, मेरे दोस्त है, उन सबसे भी सलाह किया मैंने। तो फाइनली और कोई स्टूडेंट यहाँ पर ये भी कमेंट करके बताया मुझे कि एक डॉक्टर रंजीत कहकर है, वो बहुत मेरे फ्रिक्वेंट कमेंटर है और बहुत अच्छा, बहुत भाई को मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा से जो भी अपना ओपिनियन होता है पूरे फ्लुएंसी के साथ देते हैं। भले वो ओपिनियन मुझे बुरा लगे या ना लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, उनको कोई मतलब नहीं। वही मैं एटीट्यूड देखना चाहता हूँ। आपको जो है वो कहिए ना, क्या हो जाएगा, दूसरे को पसंद नहीं आएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने भी ये भी ओपिनियन पुट किए थे कि जी आप सर टेलीग्राम बना लीजिए। टेलीग्राम बनाएंगे तो कोई प्रीवियस जो अभी जैसे कि रिसेंटली सपोज मानिए टेलीग्राम में 5 लोग हैं, तो 5 लोग जो भी क्वेश्चन या जो भी वगैरह स्टडी मटेरियल्स वहाँ से आप प्रोवाइड किए हम लोग को, तो दूसरा कोई छठे आएगा तो उसे वो भी ज्वाइन करेगा, तो उसे भी वो प्रीवियस ईयर का जो मटेरियल रहेगा उसी में रहेगा सर, और उसे भी पता चल जाएगा कि ये पहले हो चुका है। तो मैंने बोला ठीक है, वो भी ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन इतना अचानक से जब फॉर्म आया तो इतना प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस किए, स्पेशली जो इंडियन स्टूडेंट है वो इतना प्रॉब्लम फेस किए कि इतना व्हाट्सअप नंबर आ गया है अभी। तो सोच रहे थे कि जे मैं तो एक बार स्टूडेंट से राय लिया मैंने कि क्या किया जाए, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाए कि टेलीग्राम बनाया जाए। तो स्पेशली मैंने इस पर दोनों पर सेपरेट नहीं राय लिया कि व्हाट्सअप बनाया जाए कि टेलीग्राम बनाया जाए, लेकिन मैंने उन सब से राय लिया कि जब ग्रुप बनाया जाए कि नहीं। तो उन्होंने, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैक्सिमम, और से तो बात ही नहीं हो पाया है, और से मैक्सिमम से बात हुआ है, तो उन्होंने सबने कहा है कि ग्रुप बना दिया जाए सर, ग्रुप रहेगा तो ठीक रहेगा। तो अब उसमें अब टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बीच में बात किया जाए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में किसी से पूछा नहीं कि टेलीग्राम बनाया जाए कि व्हाट्सएप बनाया जाए, लेकिन बहुत सारे जो मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स खुद से कहे कि सर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म पर है, इसीलिए वो व्हाट्सएप को प्रीफर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जे ठीक है, ऑलरेडी वो तो है, उनके दूसरा कुछ अकाउंट ऐप्स डाउनलोड करना भी नहीं पड़ेगा, और कहने का मतलब कि जो उसी अकाउंट पर वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो ग्रुप बनाने के मैंने सोच रहा था, तो फिर मैंने सोचा जैसे कि मेरे पास इतना मैसेज आता है कि हाय सर, हाउ आर यू सर, प्लीज़ रिप्लाई,
सर ये प्रॉब्लम हो गया, वेरिफिकेशन इज गोइंग हो रहा है। एक वेरिफिकेशन इज गोइंग है एक स्टूडेंट का, मानिए कोई का प्रॉब्लम है तो एक बार मैसेज करता है वेरिफिकेशन इज गोइंग ऑन, मैं बोल देता हूँ कि डोंट वरी, इट्स ऑल राइट, इट विल नथिंग टू डू विथ द डेडलाइन फॉर्म। जैसे जैसे मुझे पता है और पूरे कंफर्म का साथ बोल देता हूँ, उसे दिलासा भी दिलाता हूँ, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस अपना जो है वेरीफाई स्टेटस है, चेक योर स्टेटस चेक करते रहिए। फिर भी स्टूडेंट सब पूछते रहे, सर देखिए ना आज भी वही दिखा रहा है, 1-2 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद भी कुछ, सर 1 हफ्ता हो गए सर, अभी भी वही दिखा रहा है, क्या करें सर। तो मैंने सोचा जब मेरे पास, जब मैं एक ही चीज़ को बता देता हूँ उतने कंफर्म के साथ, पूरे टाइम देकर पूरे डिटेल में समझा देता हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछते हैं, तो अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँ तो अगर मानिए वो लोग ग्रुपे में क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, बोलने लगेंगे इसे, जैसे कुछ भी छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है, चलिए ग्रुप में मैसेज कर दे रहे हैं, ग्रुप में मैसेज कर देना। तो देखिए वो मैसेज सबके पास चल जाएगा, मेरे पास तो ट्वी बजेगा नोटिफिकेशन उसका, अगर मैं नोटिफिकेशन बंद कर लूँ तो, लेकिन वो तो मेरे व्हाट्सएप में आकर कहीं ना कहीं अटका रहेगा, उसके बाद आपके पास भी चल जाएगा और दूसरे का भी पास चल जाएगा, तीसरे के भी पास, इससे ही सबके पास चल जाएगा। तो कहने का मतलब इससे क्या होगा कि किसी को पढ़ाई में थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा वो। फिर बात हुई कि जो पर्सनल डिटेल की बात, कि पर्सनल तो नोटिफिकेशन हो ही गया, कि नोटिफिकेशन गया तो वो भी परेशान दूसरे को प्रॉब्लम लेकर, क्योंकि उससे तो जो है, मानिए कि आप स्टूडेंट है तो आप दूसरे के प्रॉब्लम से कंसर्न नहीं है उतने, रियलिटी बोल रहे हैं कि आपको कोई मतलब नहीं है, दूसरे गए भाड़ में, लेकिन मुझे मतलब है, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि जब मुझे ही आए आपको क्यों जाए, आपको वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप स्टडी फोकस कीजिए। तो इसीलिए मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप में, और दूसरा क्या हो गया कि जो दूसरे का जो इन्फॉर्मेशन जैसे नंबर सब होता है, तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, दूसरे भी व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो उसका डिटेल भी वो देख सकता है कि कौन व्हाट्सएप ग्रुप में है। जैसे कि मानिए मेरा नाम अभिषेक है, आपका नाम राम है, और एक दूसरे श्याम को ऐड किए हैं, तो श्याम का भी आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है श्याम, उसका नंबर क्या है, और उसके पर्सनली भी वहाँ से आपके पास उसका जो श्याम था उसका नंबर आपके पास थे ही नहीं कहीं, लेकिन आप वहाँ से उसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि श्याम, और हो गए अपना बातचीत करते रह जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कुछ दूसरा किया जाए, जहाँ की व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे रूल सब बहुत लगाना पड़ता, जैसे कि मैं यहाँ पर रूल सभी लिख कर रखे थे कुछ कि व्हाट्सएप ग्रुप अगर बनेगा तो ये सब लगाऊंगा, जैसे कि मैं सिर्फ मैसेज करूँगा, आप लोग उसमें नहीं कीजिएगा, आपका जो प्रॉब्लम है मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, ऐसा रूल लाया था। एक दूसरा रूल करने का मतलब कि कोई भी जैसे कि फॉर्म के या कोई किसी भी के कारण की आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उसमें नहीं कीजिए, सिर्फ जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व उसमें हम लोग को करना है मैसेज। इसके बारे में अब बहुत सारे क्या क्या करना है ना करना है, बहुत रूल हो गया था, मुझे लग रहा था कोई फॉलो नहीं करेगा। तो अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा था, तभी मैंने देखा व्हाट्सएप पे एक फीचर करिकुलर ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट के बारे में मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि ब्रॉडकास्ट, मुझे तो मालूम था कि जो किसी भी रेडियो जो होता है ब्रॉडकास्ट जैसा होता है कि कोई बोलता है और सब कोई सुनता है, कोई किसी उसे फिर रिप्लाई नहीं कर पाता है। तो इसी तरह मैंने यूट्यूब पर देखा तो ब्रॉडकास्ट था, तो ब्रॉडकास्ट मैंने सोचा कि अच्छा रहेगा, तो देखा वहाँ पर, तो वहाँ ब्रॉडकास्ट पर वो यूट्यूब पर वाले वीडियो वाले बताए मुझे कि भैया जो भी थे वो बहुत उनके मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा आइडिया लिया दिया मेरे लिए। तो उन्होंने बता रहा था कि जो आप ब्रॉडकास्ट में ऐसा होता है 1 to many, कहने का मतलब कि जब मैं बोलूँगा तो सबके जो मैसेज है उसमें पर्सनली चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से सपोज सब किसी को हाई करता हूँ तो जितने लोग उसमें ऐड रहेंगे सबके पास हाई चल जाएगा, लेकिन वो लोग जब मुझे हाई करेंगे तो सबका मैसेज मुझे पर्सनली मिलेगा, ग्रुप में नहीं जाएगा। और आप राम हैं और दूसरे कोई श्याम है तो राम का मैसेज जो हाई है वो श्याम को नहीं दिखाई देगा ना, वो ग्रुप में आएगा, सिर्फ मुझे ही दिखाई देगा। तो मुझे लगा कि ये जो आइडिया है बेस्ट आइडिया है, क्योंकि मैं सबको अपना जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ कर दे रहा हूँ, और वो लोग भी जो मेरे पास मैसेज जो डिलीवर करना चाह रहे हैं वो भी कर दे रहे हैं, आ जा रहा है मेरे पास पर्सनली उनका मैसेज। और दूसरा क्या हो रहा है कि जो किसी का इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं जा रहा है, सबकी प्राइवेसी मेंटेन हो जा रहा है। देखिए प्राइवेसी का बहुत बड़ा रोल है, अगर प्राइवेसी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहने का मतलब कि बहुत रिस्क में पड़ जाएंगे बाद में। तो इसीलिए मैंने प्राइवेसी सबका भी मेंटेन कर दिया, किसी का नंबर किसी के पास भी नहीं गया, किसी का भी जो है जैसे कि ग्रुप में से दूसरे के भी कोई मैसेज नहीं निकाल सकेगा। ये सबको फीचर्स को मैंने ध्यान रखते हुए मैंने ये सोचा कि जो ब्रॉडकास्ट वाला आइडिया ठीक रहेगा।
तो मैंने ब्रॉडकास्ट कल से शुरू करने वाला हूँ। ब्रॉडकास्ट का फीचर बता दे रहा हूँ, क्या है ब्रॉडकास्ट का फीचर दोस्तों। उसमें ब्रॉडकास्ट में आपको डेली ये जो था, मैं पीडीएफ वाला फॉर्म में जैसे भी बताया कि पीडीएफ वाला फॉर्म हम लोग ले आने वाला थे पीडीएफ बनाकर। तो सोचा कि पीडीएफ कैसे बने, तब पीडीएफ का मैंने एक पीडीएफ ऐप डाउनलोड करने के सोचा। तो पीडीएफ ऐप डाउनलोड कर रहे थे तो वो क्या कि ऐप इन परचेज था, जैसे कि उसके लिए मुझे पेमेंट देना पड़ता। तो जब पेमेंट मुझे देना पड़ता तो उसके पेमेंट $50 मांग रहा था। तो $50 का मुझे हो गया, नेफ्लिज करेंसी में करेंगे तो अबाउट 5,000 to 6,000 जितना करीब में हो जाएगा। तो उतना पैसा तो मैंने सोचा कि जे दूंगा तो फिर मुझे स्टूडेंट्स पर चार्जेस करना पड़ेगा कि जे तुम इसके पीडीएफ की इतने पैसे मुझे दो। तो मुझे लगा कि जे यार मैं ना पीडीएफ बनाता हूँ ना चार्जेस करूँगा, पीडीएफ बनाऊँगा तो चार्जेस तक करना पड़ जाएगा। उससे बने अच्छा है कि पीडीएफ ना बनाऊँगा ना चार्जेस करूँगा। तो और पीडीएफ उसी ऐप को खरीदना पड़ता, फिर 5,000 आता कि नहीं आता, मेरा भी लॉस ही की संभावना था, क्योंकि अगर आप लोग नहीं किनते तो मैं तो लॉस में चल जाता। इसीलिए मैंने बोला ना किनूंगा उसी ऐप का ना पीडीएफ बनाऊंगा। और उसके बाद जो स्कैनर होता है वो मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो वो ब्रॉडकास्ट करूंगा जब, तो उसमें मैं एवरी मॉर्निंग को 7 AM को उसमें 1 सेट का क्वेश्चन हम लोग 20 दिन प्रैक्टिस करने वाला है ये। और 20 दिन में करने मतलब एवरी मॉर्निंग को हम लोग उसमें 1 सेट का क्वेश्चन, पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस जो अभी कंडक्ट किया है न्यू पैटर्न पर सिलेबस अनुसार, उस सिलेबस अनुसार भी क्वेश्चन उसमें हम लोग रखेंगे। और एवरी डे 1 क्वेश्चन रिलीज होगा और उसको आप 3 घंटे आप फुल कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम दे रहे हैं, जैसे फीलिंग के साथ, जो जागरण के साथ। आपको 7 बजे अपने टेबल पर आ जाना है। 7 बजे यहाँ से मैं क्वेश्चन रिलीज कर दूंगा, आपके पास क्वेश्चन जाएगा, आप सोल्व कीजिएगा 3 घंटे खूब मज़ा से और देखिएगा। और जब 3 घंटे के बाद 10 बज गया तो 12 बजे हम लोग फिर आपको उसका सोल्यूशन मैसेज कर देंगे। जब सोल्यूशन मैसेज कर देंगे तो आपके पास सोल्यूशन चल जाएगा, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा कितना मैंने करेक्ट किया है और क्या क्या मिस्टेक किया थे, उस सोल्यूशन से पता चल जाएगा आपका, उसका सोल्यूशन भी देंगे। और अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होगी मुझे, तो आप कर सकते हैं मॉडिफिकेशन। और एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन आपको या कुछ सोल्यूशन, कोई क्वेश्चन टफ लगे आपको, उसके बारे में आप डिटेल जानना चाह रहे हैं, या कोई जैसा कि होता है ना कि सोल्यूशन आप बुझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके जो है फोटो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मैं वो क्वेश्चन को उस ब्रॉडकास्ट में रख दूंगा। तो अगर किसी और वहाँ पर लिख दूंगा कि इफ़ समवन नोज दिस करने का मतलब सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन या प्लीज़ इलैबोरेट कहकर कि अगर अच्छा से किसी को एक्सप्लेनेशन इसके बारे में मालूम है तो वो लिख दे, बता दे। तो वो करने का मतलब फिर जब वो पठाएगा जो सोल्यूशन, तो मैं फिर उस ब्रॉडकास्ट में रख दूंगा, तो आपके पास वो सोल्यूशन भी चल जाएगा और इलैबोरेशन भी चल जाएगा, सबके पास चल जाएगा। तो आपको वो देख लेना है। और दिन में कम से कम उसमें सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें ब्रॉडकास्ट में मैसेज रखेगा तो 5 से ज़्यादा नहीं। एक पहली बार 7 बजे आपको मिलेगा जब क्वेश्चन आपको रखेंगे, एक कहने का मतलब कि 12 बजे आपको मिलेगा जबकि सोल्यूशन उसमें रखूँगा। और कहने का मतलब कि जो प्रॉब्लम होगा, जैसे कि किसी का प्रॉब्लम हो गया तो वो 3 ठो, जैसे कि एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन, एक कहने का मतलब आएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, 5 ठो से मैसेज उसमें ज़्यादा नहीं होगा दिन का। अगर हो कितना भी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, उसमें 5 ठो से ज़्यादा मैसेज नहीं रखेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन बार बार जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। चलिए दोस्तों, आप इसके बारे में आइडिया क्या है, राय क्या है आपका, जो कैसे लगा आपका ये जो थिंकिंग, ये आइडिया लेकर आए हैं, तो उसके बारे में बताइएगा। और कल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ये, आप आज आपको क्वेश्चन का जो है उतना अच्छा नहीं मिल सकता है, जैसे कि फुल क्लियर नहीं मिल सकता है, जैसे कि थोड़ा क्वेश्चन जो उसका इमेजेस रहेगा क्वालिटी लो रहेगा, लेकिन फिर भी आप मेहनत कीजिए। और क्वालिटी से क्या मैटर करता है क्वालिटी भी, लेकिन क्वालिटी पर भी आज कोई ज़्यादा मैटर करता है तो वो क्वांटिटी है। तो आप जितने प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन अच्छा रहेगा। इसी के होप से मैं दोस्तों आपसे क्या तो आप सभी से विदा लेता हूं, और मुझे आशा है कि आप सभी इस सक्सेस कंपटीशन में 20 डेज के कंपटीशन में आप लोग साथ देंगे। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू be a member of this. If you want to be a member of this group, then please message me, sir, I want to be.
सर आई वांट टू बी, या भाई आई वांट टू बी, जो भी मन करे वो बोल देना यार कि आई वांट टू बी कहकर। और मैं ऐड कर लूँगा आपको भी। और उसके बाद जब भी मैसेज करते वक्त अपना नाम, अपना एड्रेस और आप किस कॉलेज के बारे में प्रिपेयर करना चाह रहे हैं ये भी करने हैं। देखिए दोस्तों, मुझे कंसल्टेंसी मल्टेंसी वाला मत समझिएगा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सा स्टूडेंट है किस कॉलेज के लिए ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है, कि इसीलिए जी कि आपको भी उतना लायक लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकूँ, मैं अपने तरफ से फुल सपोर्ट दे सकूँ। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।